बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो दही होता है यानी कि जो कर्ड होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है और हमें उसे अपने डाइट में ऐड करना ही चाहिए। बट आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से डोंट्स हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जब भी कभी आप दही को यानी कि कर्ड को कंज्यूम कर रहे हैं। तब नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं ऐसे ही डोंट्स के बारे में। आज तक हमने दही यानी कि कर्ड को शुगर एंड सॉल्ट के साथ ही खाया हुआ होता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कभी आप दही या कर्ड को कंज्यूम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उसके अंदर जो नॉर्मल मिलने वाला शुगर या फिर सॉल्ट है उसका इंटेक ना करें। जब भी कभी हम कर्ड को कंज्यूम करते हैं तो हम उसके अंदर शुगर और सॉल्ट डालते ही हैं। बट इसको डालने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो रिफाइंड शुगर या फिर रिफाइंड सॉल्ट को हम डालते हैं वो बहुत तरीके से रिफाइनिंग प्रोसेस में गया होता है। रिफाइनिंग में उसको डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग करके, ब्लीचिंग करके या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को ऐड करके एक रिफाइंड वर्जन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट बनाया जाता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप कर्ड खा रहे हैं तो उसके अंदर नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले टेबल सॉल्ट या फिर शुगर को यूज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे तो आप टेबल सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं विद द रॉक सॉल्ट एंड टेबल शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद द हनी या फिर जैगरी के साथ। सेकेंड डोंट इज डोंट कंज्यूम कर्ड इन द नाइट और इन द डिनर। जी हाँ, कर्ड होता है वो हाई होता है इन द कैलोरीज एंड द फैट में एंड उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव पावर लगती है और स्टमक में प्रेजेंट हाई डाइजेस्टिव फायर की रिक्वायरमेंट होती है। धीरे धीरे नाइट होते होते डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो वीक हो जाती है एंड डिफ़िकल्ट होता है टू डाइजेस्ट द कर्ड इन द नाइट। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप कर्ड को रिप्लेस करें विद द बटर मिल्क। बटर मिल्क जो है वो एक कर्ड का ही वर्जन है बट वो लो होता है इन द कैलोरीज एंड द फैट, सो वो इजी होता है टू डाइजेस्ट। द थर्ड डोंट इज डोंट यूज द कर्ड इन द हीटिंग कुकिंग मेथड। जी हाँ, अगर आप कर्ड को यूज़ करते हैं हाई कुकिंग मेथड में तो जो कर्ड के अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ एंड एंजाइम्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। साथ ही साथ उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोबायोटिक्स रहते हैं वो भी डिमिनिश हो जाते हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि कभी भी आप कर्ड को हाई कुकिंग मेथड में यूज़ ना करें। साथ ही साथ अगर आप कर्ड को हाई कुकिंग मेथड में यूज़ करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो मोर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट स्ट्रक्चर बना लेता है। सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हाई कुकिंग मेथड में कर्ड को नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके रिप्लेसमेंट में आप बटर, चीज़ या फिर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। The fourth don't is don't consume the curd with the hot and the spicy food। जी हाँ, अगर आप कर्ड जो कूलिंग इन नेचर होती है उसको हॉट एंड स्पाइसी फूड के साथ कंज्यूम करते हैं तो वो गट में एक तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है जो फर्दर डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को क्रिएट कर सकता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि कर्ड को आप हमेशा कंज्यूम करें सेपरेटली विद द हॉट एंड स्पाइसी फूड के साथ। द लास्ट वन इज कि जब भी कभी आप कर्ड खा रहे हैं एंड साथ में आप कर्ड खाने के बाद फील करते हैं किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट तो ध्यान दीजिए कि आपने उससे पहले किसी तरीके का एंटीबायोटिक तो कंज्यूम नहीं किया है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है वो रिएक्ट करती है विद द प्रोबायोटिक प्रेजेंट इन द गट में। अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं तो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग द कर्ड एंड एंटीबायोटिक साइमल्टेनियसली। अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप इससे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं
तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।